Hello student, class 3rd English grammar chapter 13. Okay, the tenses of verb. पहले हम इस चैप्टर को करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको आज कुछ यूनिक चीज़ पढ़ाएंगे। Tenses is the verb which tell the time of the action or a happening or the happening. There are three types of tenses: present, past and future. Present tense talk us that the action is taking place now at the time is speaking. Past tense tell us that the action had taken place earlier before the time is speaking. मतलब क्या हो गया, पास्ट क्या हो गया और प्रेजेंट क्या हो गया। प्रेजेंट हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट क्या हो गया, जो अभी जो हमारा एक्शन है उसको बता रहा है। जैसे कि आई ईट फूड एवरी डे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, वो खाना खा रहा है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, मैं जो हूँ रोज़ खाना खाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, आई एट फूड लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट जो बीती रात थी उसमें खाया। तो क्या हो गया, वो बैक पास्ट मतलब जो है ना भूतकाल की बात हो गई, जो बीत चुका है, ठीक है। नाउ फ्यूचर पे आते हैं। फ्यूचर टेंस टेल अस दैट द एक्शन विल टेक प्लेस इन द टाइम टू कम। एक्शन जो है वो जो है टेक प्लेस लेगा जो टाइम आने वाला है, अभी आया नहीं है। यहाँ पर क्या था, टेक प्लेस नाउ जो अभी चल रहा है, टेक प्लेस अर्लियर मतलब जो बीत गया है, और टेक टाइम टू कम टेक प्लेस इन द टाइम टू कम जो आने वाला है। तो आई विल ईट फूड इन द आफ्टरनून, मैं जो हूँ दोपहर में खाना खाऊंगा। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेन टेंसेज, ओके। तो फर्स्ट इज इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नाउ वर्ब इज सिंपल टेंस। आपको ये हम आपको बताते हैं, दिस इज़ अ वर्ब। वर्ब जितने भी, तो टॉक हो गया, वर्क हो गया, प्ले हो गया, लव हो गया, अभी प्रेजेंट टेंस में चलता है, ठीक है। लर्न हो गया, सेंड हो गया, स्मेल हो गया, लॉस हो गया, ब्रेक, स्विम, बेक्स, ड्रिंक, नहीं स्पीक, ड्रिंक, बाय, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी ये आपकी क्या है, वर्ब हैं। और ये वर्ब किससे रिलेटेड है, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। पास्ट में वही वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती है। तो अब हम आपको वो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। आई रिमेंबर इन दैट इन क्लास 6, जब मैं क्लास 6 में थी तब हमारे इंग्लिश के टीचर ने हमको पढ़ाया था। ये मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला है। दिस इज़ अ चार्ट। इस तरह का एक चार्ट होता है जिसमें हम हर एक पोर्शन को मेंशन करते हैं। इंडेफिनिट मतलब सिंपल जो टेंस होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो चल रहा है, मतलब जो वर्तमान में, अभी प्रेजेंट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और आप जब वीडियो देखोगे तब आप क्या करोगे, पढ़ रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो ना। तो ये हमारी क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट में ही हमारा इंडेफिनिट को सिंपल टेंस भी कहते हैं, ठीक है। जिसका एंड हमारा किससे होता है, ता है, ती है, ते है से एंड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एस या ई एस होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आज हम पहले वाले पोर्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन आ गए हम लोग। टुडेज डेट इज 17th। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह से लिखिएगा स्टूडेंट। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जो हमने आपको बताया ना, जो फर्स्ट है पोर्शन, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव की स्पेलिंग है AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज इन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड इज अ सब्जेक्ट वर्ब के संग एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ देयर आर 2 रूल्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, ओके। रूल 1, प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगता है। कभी भी कोई चीज़ प्लूरल में है, वे मतलब वी, दे, ठीक है, वे, ठीक है। तो जब हम प्लूरल मतलब एक साथ, या सम बॉयज़, 2 गर्ल्स, जब हम कोई चीज़ प्लूरल में बात करें तब हमारा एस या ई एस नहीं लगता है। और आई और यू के साथ कभी भी वर्ब में एस या ई एस नहीं आता है। इस चीज़ को एक फॉर्मेशन में माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आपको एक चीज़ कराते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंस है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो मैं अपना पाठ याद करता हूँ। अब हमें कौन सा देखें, मैं आ रहा है, आई,
इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। देखिए आई और यू में एस या ई एस नहीं लगेगा, मेंशन है ना। तो देखिए आई, पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट है हमारा मैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा मैं, और हम उसके बाद हमें आता है वर्ब पे आते हैं। वर्ब हमारा क्या हो गया, याद करता हूँ। वर्ब क्या हो गया, याद करना। याद को क्या कहते हैं, लर्न कहते हैं, LEARN, लर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, लर्न कहते हैं। तो मैं अपना, ठीक है, सो आई लर्न, याद करता हूँ क्या, फिर आएंगे ऑब्जेक्ट में अपना पाठ, तो माई लेसन, आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता सब्जेक्ट हो गया, सीता हमारा क्या हो गया, SUB सब्जेक्ट हो गया। जैसे सब्जेक्ट है पहले है ना, मैं, सीता, तुम, ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा सीता, एक मधुर गाना गाती है। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब में क्या हो गया, गाना गाती है हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गाना गाती है। तो सीता इज ए सिंगुलर ना, तो सिंगुलर। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या था, प्लूरल में एस या एस नहीं लगेगा और आई और यू के संग एस या ई एस नहीं लगेगा, तो कहाँ एस या ई एस लगेगा, सिंगुलर के साथ हमेशा एस या ई एस लगेगा। इन दिस साइड सीता इज ए सिंगुलर, है ना। आपको सिंगुलर प्लूरल बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, वरना आप लोग फिर मिस करोगे। आपने बुक्स लीजिएगा, एक बार सिंगुलर प्लूरल को रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो सीता गाना गाती है, वर्ब में आएंगे तो सिंग्स हो जाएगा। ठीक है, सिंग का एस लग जाएगा, सिंग। अब एक मधुर गाना, सीता गाती है, गाती है का क्या हो गया, सिंग हो गया। अब एक मधुर गाना हमारा ऑब्जेक्ट का पोर्शन आ गया, तो क्या होगा, अ स्वीट सॉन्ग या अ ब्यूटीफुल सॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो सीता गाती है हमारा हो गया वर्ब, तो सिंग्स हो गया। एक मधुर गाना, अ स्वीट सॉन्ग या ब्यूटीफुल सॉन्ग। ठीक है, तुम एक पत्र लिखते हो, तुम सब्जेक्ट हुआ, यू, लिखते हो, राइट, क्योंकि यू के संग नो एस या ई एस, तो राइट। एक पत्र, अ लेटर, हमेशा याद रखो ये हमारा होता है सब्जेक्ट, जो हमारा कार्य हो रहा होता है। जैसे गाती है, गाना कोई कार्य थोड़ी ना है, गाती है कार्य है, लिखते हैं कार्य, हाँ। याद करता है, याद करना कार्य हो गया ना, तो वो हमारा क्या होता है, वर्ब में आता है। ठीक है, किस में आता है, हमेशा वर्ब में आता है। और बाकी जो बचता है एक पत्र या केवल होता पत्र, तो वो जितना होता है वो हमारा सब ऑब्जेक्ट में आता है, तो हमारा क्या हो गया, अ लेटर। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस सही आया ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लिखते हैं एक्शन में आ गया, और ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट में एक पत्र आ गया। ठीक है, फोकस करना है। ठीक है, अब ये वाला आपको करना है, वे अपना पाठ याद करते हैं। वे का क्या हो जाएगा, THEY, दे हो जाएगा, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, याद करते हैं का क्या हो गया, ध्यान से देखो, याद करते हैं लर्न, क्योंकि दे आ रहा है तो दे हमारा प्लूरल होता है ना, तो दे के संग केवल लर्न आएगा, LEARN, लर्न। अपना पाठ, तो क्या होगा बताइए, देयर वर्क। यहाँ पे अपना का मीनिंग होता है देयर, और देयर की स्पेलिंग होती है THEIR, देयर। पाठ मतलब लेसन। ठीक है, वह स्कूल जाता है, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो वह की क्या गया, ही। फिर आगे एक्शन, वर्ब में एक्शन जाता है, जाता है का क्या होगा, गोज। अब बताओ गोज क्यों होगा, ये होगा GOES, गोज क्यों होगा, क्योंकि वह जो है सिंगुलर है, और एस या ES, तो GOS हो तो गुस तो होगा नहीं, हमेशा इसमें ES लगेगा। ठीक है, तो GOES, गोज होगा, क्या होगा, तो ही गोज। स्कूल का क्या होगा, स्कूल जब भी कहीं जाते हैं, टू द मार्केट, टू स्कूल, टू मॉल। ठीक है, तो कहीं भी लगता है, टू होम, तो कभी भी कहीं पर्टिकुलर प्लेस की बात होती है, उसके साथ हमेशा T और टू ज़रूर लगता है, इस बात को कभी भूलिएगा नहीं। तो ही गोज़ टू स्कूल, कंप्लीट। हम हॉकी खेलते हैं, हम में वी आ गया, WEV आ गया ना हम में, और वी के संग क्या लगेगा, वी क्या है, हम है, प्लूरल है ना, तो खेलते हैं का क्या होगा, वो सीधे सीधा PLAY, प्ले हो जाएगा। ठीक है, प्ले, प्लेज नहीं होगा, क्योंकि वी प्लूरल है, हम है ना, और हम में एक से ज़्यादा लोग होते ना, तो वी प्ले क्या, हॉकी,
यू नो द स्पेलिंग ऑफ हॉकी बिकॉज हॉकी इज़ अवर नेशनल गेम, तो अब आपको खुद इसकी स्पेलिंग लिखनी है। सिपाही चोर को पकड़ता है, तो सिपाही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो सिपाही को कहते हैं पुलिसमैन, क्योंकि जो चोर को पकड़ रहा है तो डेफिनेटली पुलिसमैन होगा ना। अब आर्मी थोड़ी ना आके, आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी या एयरफोर्स आके थोड़ी ना पुलिस चोरों को पकड़ेगी। चोर को कौन पकड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो, चोर को तो सिर्फ पुलिस वाले पकड़ते हैं ना। तो सिपाही क्या हो गया, अ पुलिसमैन, ठीक है। तो सिपाही, तो यहाँ पर लिखेंगे पुलिस, द पुलिसमैन, द लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि पुलिसमैन इज अ रिस्पेक्टेबल पोस्ट, ओके। तो द पुलिसमैन, अब पुलिसमैन क्या है, सिपाही, सिपाही है, एक सिंगल बता रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या पकड़ता है, पकड़ता है हमारा वर्ब हो गया। पकड़ते की स्पेलिंग होती है कैचेस, कैच होती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैचेस, तो इसकी स्पेलिंग होगी CATCHES, कैच होती है, लेकिन हम एस लगाएंगे क्योंकि सिपाही की बात आ रही है ना। तो सिपाही कैचेस, ठीक है, चोर को, तो किसको पकड़ता है, द थीफ, तो सिपाही कैचेस द थीफ, थीफ की स्पेलिंग THIEF, लिख लीजिए THIEF, थीफ, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो ये मैंने किया। आसमान में सितारे चमकते हैं, द स्टार्स, क्योंकि यहाँ पे सितारों का, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, सितारे, तो द स्टार्स, सितारे हैं, प्लूरल हो गया ना, तो चमकने का होता है शाइन, शाइन। आपके जूते बहुत चमक रहे हैं, ठीक है, आपके जूते बहुत चमकते हैं, तो योर शूज़ हो जाएगा, यहाँ पर योर शूज़ आ गया, जूते, तो और जूता आ गया तो योर शू हो जाएगा, तो हम शाइन्स लगाएंगे। और जब योर शूज़, जूते प्लूरल हो गया ना, तो यहाँ पर शाइन लगाएंगे, ठीक है, तो वैसे ही लगा देंगे, ठीक है। तो द स्टार्स चमकते हैं, अब वर्ब पे आ गए, शाइन, आसमान में का मतलब होता है इन, IN, इन, इस चीज़ों को याद रखो, कभी भी आएगा में, इन करोगे, ठीक है, इन द स्काई, ठीक है। कुछ लड़के नदी में स्नान कर रहे हैं, कुछ लड़के का मतलब SOME, सम, BOYS, बॉयज, प्लूरल हो गया ना, हाँ। और स्नान करते हैं, स्नान करते हैं का पूरा होगा सेंटेंस TAKE, टेक, BATH, बाथ, सम बॉयज टेक बाथ, नदी में आ गया ना, तो इन द रिवर, सम बॉयज टेक बाथ इन द रिवर, ओके। एक लड़की टोकरियाँ बेचती है, अब यहाँ पर एक लड़की है, अगर केवल लड़की होता तो हम गर्ल लिखते, यहाँ पर एक स्पेशली बोला जा रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, अ गर्ल, ए ज़रूर लगाएंगे, क्या करेंगे, ए गर्ल। अब यहाँ पर हम आते हैं वर्ब में, तो बेचती है, एक्शन वर्ब में गए, ठीक है। बेचने क्या होती है, SELL, सेल होती है ना, लेकिन यहाँ पर केवल सिंगुलर एक ही लड़की है, तो क्या हो जाएगा, SELLS, सेल्स, एस लग जाएगा, सेल्स टोकरियाँ, द बास्केट, अ गर्ल सेल्स द बास्केट, ठीक है, क्योंकि वो एक नहीं कई सारी टोकरियाँ बेच रही है ना, द बास्केट कर दीजिए। अब इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये अपने आप कंप्लीट करके आपको सेंड करना है, फिर मैं नेक्स्ट डे और आपको कराऊंगी। हम केवल और केवल प्रेजेंट टेंस पे ही जो है इंडेफिनिट को ही इस सेशन हम एंड करेंगे, और वो भी एकदम सॉलिड एंड करेंगे, ओके। हैव अ नाइस डे।